हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के आमुख को पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बात हम लोग ने छोड़ी थी या क्लास को रोका था कि ये लाइन आप जैलो में देख रहे हैं, उनकी शिक्षाएं इस ग्रंथ में प्रस्तुत शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु से भिन्न हैं और भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि कर रहा है। इसका अर्थ है कि केवल इतिहास बन रहा है, लेकिन वह व्यक्ति गुम हो जाता है, पता नहीं चलता वो गया कहाँ। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भव बंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। इसको दोबारा समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि भगवान कृष्ण से 5 प्रकार के रसों में आदान प्रदान किया जा सकता है अगर व्यक्ति भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करे। तो भगवत प्रेम की स्थिति मुक्ति के पर्यंत, मुक्ति के बाद की स्थिति है। जैसे हमने भगवत गीता में सुना है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो पराभक्ति की स्थिति है वह व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वह ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है, जब वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं करता और लालसा और वह शोक नहीं करता कि ये वस्तु मुझे नहीं प्राप्त हुई। तो मुक्ति के बाद की अवस्था जो भक्ति की अवस्था है, जिसमें भगवान से और उसमें भी वैकुंठ से भी परे की स्थिति, जिसमें भगवान से बड़ी आत्मीयता में 5 रसों का आस्वादन आदान प्रदान किया जाता है, उसको देने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए थे। और वही बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, भव बंधन से मुक्ति के बाद ही प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार से जब अगर व्यक्ति के हृदय में अनर्थ हैं तो वह भगवान से इस प्रकार से रस आस्वादन नहीं कर सकता है, रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। तो इतनी उच्च कोटि की भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए थे। और जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं को पढ़ता है, समझता है, उसको इसी प्रकार का प्रेम पाने का लाभ सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे। मानव पूर्णता का अर्थ आप जानते हो, प्रेमा पुमार्थो महान, भगवत प्रेम की स्थिति। तो कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य, मतलब जब पूरी तरह से जीव मुक्त हो गया है और भगवान से उन रसों में दिव्य आदान प्रदान के लिए कुछ क्रियाएं कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, तो वह मानव जीवन की पूर्णता का उसको प्राप्त हो गई। ये द्योतक है। द्योतक है मतलब सूचक है, प्रकट कर रहा है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वह भ्रामक है। इसको भी समझना चाहिए। पहले देखिए, कुछ शब्द आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, उनको शुरुआत से ही समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। ये क्या कह रहे हैं, भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भोग करने का प्रयास। ये सोचना कि मैं इस प्रकृति का मालिक मैं हूं, इस जगत की जो वस्तुएं हैं उनका मालिक मैं हूं और उनको मैं भोगूंगा और भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इसे कहते हैं भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा और प्रयास। अब इसमें होता क्या है, जब व्यक्ति इस प्रकार से भोगों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होता है, तो जो अन्य लोग भी भोग प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं वह उसकी बहुत तारीफ करते हैं, है कि नहीं। अरे देखो कितनी सुंदर पत्नी है उसकी, अरे देखो उसका कितना बड़ा घर है, बढ़िया भाई खाने पीने वाले लोग हैं, तो कितना बड़ा इंजॉयर है, सेंस इंजॉयर, इंद्रिय तृप्ति करने वाला है। वो अन्य लोग जो इंद्रिय तृप्ति करने के पीछे लगे हुए हैं वो उसका सम्मान करते हैं। श्वविड वरा होष्ट खरय संस्तुतः पुरुषः पशु न यतः कर्णोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड, श्वविड का मतलब होता है श्वविड विराह, श्व मतलब कुत्ता, विड वराह मतलब मल खाने वाला सुअर, श्वविड वराह उष्ट्र ऊंट, खरय गधा, श्वविड वराह उष्ट्र खरय संस्तुतः पुरुषः पशु। ऐसे पुरुष पशु, या है तो पुरुष लेकिन पशु के समान है, इसकी स्तुति वो लोग करते हैं जो कुत्ता है, जो गधा है, जो ऊंट है और मल खाने वाला सुअर। इसकी संस्तुति भक्त लोग नहीं करते हैं ऐसे लोगों की। लेकिन यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने में बड़ा एक्सपर्ट है, उसको देख करके जो और लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वह उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। तो फिर जब प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा, झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी।
हम तो शरीर है नहीं। जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है, वह इस शरीर को ही प्राप्त होता है। ये बात आप सब लोग समझ रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुता को जताने के प्रयास करने में व्यक्ति को मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह भ्रामक है। भ्रामक क्यों है ये भी स्पष्ट समझ में आता है। मैं शरीर हूं नहीं और शरीर को दे जाने वाली प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयासरत हूं। तो ये भ्रम है कि मुझको मिल रही है समान। इसीलिए तो भगवान गीता में बार बार बोल रहे हैं कि मान अपमान में सेम रहो, क्योंकि ये भ्रामक है। कोई व्यक्ति, और आपने देखा भी है, केवल ये बोल बोल करके भाई ये हमको बहुत मानते हैं, ये बहुत हमको मानते हैं करके व्यक्ति अपना जीवन समर्पित कर देता है कि नहीं। इज्जत पाने के लिए, तथाकथित इज्जत पाने के लिए व्यक्ति इस जगत में कितना प्रयास करता रहता है। तो यही श्रील प्रभुपाद जी आप समझा रहे हैं कि भ्रामक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। प्रभुता, the desire for sense gratification will lead to an illusory desire for respect in this world. अब ऑब्वियसली हिंदी में समझ में नहीं आया तो अंग्रेजी भी कितना समझ में आएगा, वो भी कठिन है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। मैं खाली कहना चाहता हूं कि जब हमको इस जगत में, हम सोचेंगे हम जगत के व्यक्ति हैं, जगत में महान बनना चाहेंगे, तो इस प्रकार की भ्रामक मान प्रतिष्ठा के पीछे व्यक्ति जरूर कार्य करेगा। ये तो आप समझ पा रहे होगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी, इसको रेड में रखा गया है, आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत के द्वारा हमको पता चलता है, स्पेशली चैतन्य चरितामृत में और खोल खोल के बताया गया है कि ये भक्ति का प्रोसेस क्या है, ये संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। ये पूरा सनातन शिक्षा में आप पढ़ सकते हैं और आपको ठीक ठीक समझ में आएगा कि भाई भक्ति करनी कैसे है, किस उद्देश्य से करनी है, साधना भक्ति किसको कहते हैं। और जब ये सब मालूम चलेगा, या सीधे शब्दों में कहा जाए भक्ति की रेसिपी ठीक ठीक पता होगी, तो जो लास्ट में डिश आएगी, डिश मतलब जो प्रस्तुत फल मिलेगा वह भी उसी के अनुरूप होगा। इज इट नॉट? और हमको रेसिपी ही नहीं पता हो कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, तो हम जो कुछ करेंगे, कुछ हिंदी में कहेंगे तुक्केबाजी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, कोई माता जी को बोल रहा था अपने बैड मार्केटिंग प्रैक्टिस में कि इस्कॉन में तो केवल वैदिक भक्ति सिखाते हैं, रागानुगा नहीं सिखाते हैं। वो 4 महीने की माता जी हैं, बेबी होता है ना, 4 महीने का बेबी है। उस बेबी को से घर में कोई बच्चा पैदा हो, 4 महीने का हो, तुमको मैं कैलकुलस सिखाऊंगा, क्या कर रहे हो? बेचारा ABCD बोलना नहीं जानता, वही माँ के दूध पे आश्रित है, और उसको बोला चलो तो फुटबॉल खेलो। तो इस प्रकार की बातें करना, ये सब हास्यास्पद है। हृदय को पहले शुद्ध करने की ट्रेनिंग प्राप्त होनी चाहिए। एक बार इस पे गौरांग प्रभु बड़ा विनोद में कह रहे थे, किसी ने पूछा, गौरांग प्रभु आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ रही है क्या? आपको कभी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी? तो कहते हैं अरे भाई, पहले सुबह मंगल आरती का अलार्म अच्छा लगने लग जाए तब आप बांसुरी की बात करना। अभी तो सुबह मंगल आरती का अलार्म ही अच्छा नहीं लगता है, आप क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रही है, ये सब करके। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भावना या भक्ति जो है बहुत चीप है। ये बड़ी बहुत बीमारी है लोगों की। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार ये बात सामने आएगी और अपने जीवन में आप अनुभव करने लग जाएंगे कि मुझे बहुत शिक्षा की जरूरत है। कैसे मैं जप कर सकूं, कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। ये एकदम जो नम्र भक्त होगा वो समझेगा कि वो अपने अंदर न्यूनता को, अपनी कमी को समझेगा और बार बार विचार करेगा मैं कैसे आगे प्रगति कर सकूं, मुझे क्या शिक्षा मिलेगी। और पर्सनली मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जब भी शिक्षा मिलती है तो बहुत सुंदर प्राप्त, मतलब अच्छा लगता है। स्पेशली श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे भक्तों ने भक्ति में हम कैसे प्रगति करेंगे उसकी शिक्षा दी है। तो इसलिए भक्तों को इन शिक्षाओं को अगर वो पालन करेगा तो क्या बोल रहे हैं, जैसे एक सिंपल सी महाप्रभु ने शिक्षा दी है, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। सादम सार में सारी बात बोल दी कि एक वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, असत संग से दूर रहना चाहिए। या ये गृहस्थ भक्त आए और महाप्रभु से बोले हमारा उद्धार कैसे होगा? कहे वैष्णव सेवा और नाम, निरंतर नाम जप करो और वैष्णव की सेवा करो। तो देखिए बड़े स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, बड़े सरल भाषा में है, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए अपने को योग्य बना सकता है। आगे पढ़ते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? somehow नेट इज स्लो हियर। आवाज सुनाई पड़ रही है? ओके ठीक है।
तो ये एक बड़ा अच्छा बात है कि हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस जगत में कुछ करेंगे और उसका बिल नहीं बनेगा, हमें बिल देना ही पड़ेगा। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि कोई छोटा बच्चा अगर अग्नि को छुएगा तो ये तो नहीं अग्नि कहेगी नहीं भाई ये तो बच्चा है, इसको मैं नहीं जलाऊंगी। द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे हैं, ठंडा हृदय है, कोई दया नहीं करते। ऊपर से कोई बच्चा गिर जाएगा तो ऐसा नहीं उसकी हड्डी नहीं टूटेगी। तो यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग, और इससे समझना चाहिए कि हम लोग प्रकृति के नियमों को में बंधे हुए हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो भगवान की जब शरण लेंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। इसका अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ये शब्द ना शब्द समझ में नहीं आते हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? सकाम का अर्थ होता है भोग की इच्छा से, काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, तो सकाम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म सकाम कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्वर्ग जाना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, स्त्री चाहिए, धन चाहिए या मान प्रसिद्धि चाहिए, तो जब तक व्यक्ति इन चीजों के लिए प्रयास करता रहेगा तब तक वह भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा प्रयोजन तत्व क्लियर होना चाहिए कि मैं, तभी अभिधेय क्लियर होगा। अरे भाई हम कहीं पे भी हों, यह तो पता होना चाहिए ना कि मैं एम कहाँ पे कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया से मुझे वृंदावन आना है, तो कौन सा टिकट पकड़ना है, कौन सी फ्लाइट पकड़ना है, यह तो आगे की बात है। पहले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। इज इट नॉट? अगर यही पता नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो कोई भी कहेंगे किसी भी फ्लाइट में पकड़ लो और इधर उधर भटकता रहेगा, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, आशुतोष के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, वृंदावन नहीं पहुंचे। है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना आपको? इसीलिए आप अगर याद हो, बहुत पहले मैंने समझाया था महाप्रभु की शिक्षा सनातन गोस्वामी पाद को कि वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को समझना पड़ेगा कि मैं क्यों भक्ति कर रहा हूं। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हमसे भी बहुत अधिक रूप से, अधिक तत्परता से कोई हरे कृष्णा कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य हो सकता है कि मेरे भाई का सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए। मैंने आपको बताया था ना, एक मेरा मित्र था, उसका जो भाई था वो जब 12th के संग आईआईटी में बैठा, मेंस में उसके पहले बुखार हो गया तो बेचारा सेलेक्ट नहीं हो पाया। जो अगली बार फिर से वो मेंस के लिए बैठा तो देखा उस दिन प्रभु जी जप ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, स्कूल भी नहीं गए, कॉलेज भी नहीं गए, जप ही कर रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया, आज हरिदास ठाकुर बन गए ना, क्या हुआ? तो मालूम चला कि आज भैया का एग्जाम था मेंस का, तो उस दिन 52 माला किए। तो वह साधना भक्ति नहीं है। और यहाँ कोई व्यक्ति 16 माला जब कर रहा है इसीलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण में प्रेम हो, तो भले वो 16 माला कर रहा है लेकिन वह साधना भक्ति है। तो ये सूक्ष्म अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो भगवान की भक्ति भी कर रहा है, किसी भी उद्देश्य कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन वह परम लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो निष्काम भावना से करना पड़ेगा। ये सब आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में आपको स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा। ये सब बातें आप सीखेंगे वहां पे। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे पूर्ण आशा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ओम तत्सत। तो ये समझ में आ ही गया होगा, महाप्रभु की शिक्षाओं से लोगों को लाभ होगा।